सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड स्वागत है आज की ब्रांड न्यू लिस्ट में, जिसमें है 15 वेब सीरीज एंड मूवीज जो इस हफ्ते फ्राइडे 8 अप्रैल के एक दिन में ही रिलीज होने वाली हैं। ये इस फ्राइडे वाली लिस्ट का पार्ट 2 है और कल वाली वीडियो इसका पार्ट 1 थी, जिसमें इस हफ्ते के 15 और कंटेंट के बारे में बताया है। अगर नहीं देखी तो चैनल पे जाके या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करते हुए देख सकते हैं। जल्दी से लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, तभी आपको मेरी हर नई लिस्ट वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और एंटरटेनमेंट की दुनिया आपकी मुट्ठी में ऐसे ही आती रहेगी। बस उस मुट्ठी में आपका स्मार्टफोन होना जरूरी है। चलिए अभी बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर, जिसमें सबसे पहले नंबर 15 पे इस लिस्ट की तो नहीं, लेकिन अभी मेरी नज़र में आई एक बढ़िया साउथ की अंडररेटेड क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी उमाई सेनाई, जो लास्ट ईयर थिएटर्स में रिलीज की गई थी और अभी कुछ दिन पहले ही अमेजोन पे अवेलेबल हुई है, जो फिलहाल तो ओनली तमिल में ही रिलीज हुई है और सबटाइटल्स के साथ देखनी पड़ेगी। लेकिन इसकी हिंदी डबिंग पे भी काम चल रहा है, ऐसा इसके मेकर्स की ओर से बताया गया है, जो नेक्स्ट मंथ में भी हिंदी डब में अवेलेबल हो सकती है। जिसकी कहानी सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी हुई काफी यूनिक प्लॉट वाली है, जिसमें एक बंदे की कहानी है जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी के लिए काम करता है और उसे एक असाइनमेंट दिया जाता है, जिसके दौरान उसे कुछ ऐसे राज पता चलते हैं जो उसकी जान के साथ साथ उसके क्लाइंट के लिए भी खतरा बन जाते हैं, जिसकी वजह से अब वो अपनी और अपने क्लाइंट्स की जान बचाने के लिए भागता फिर रहा है। अब वो क्या राज है और कौन उनकी जान के पीछे पड़ा है, वही इस मूवी की क्राइम और थ्रिल से भरी कहानी होने वाली है, जिसे अभी तक काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं और जिसने भी देखा है बढ़िया ही बोला है। नंबर 14 पे है कमाल की स्पाई एक्शन कॉमेडी हॉलीवुड की हिंदी डब मूवी किंग्समैन का पार्ट 3, जो इसी साल 14 जनवरी को थिएटर्स में हिंदी डब में रिलीज हुई थी और अभी 8 अप्रैल को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी डब और इंग्लिश के साथ बाकी कई लैंग्वेजेस में भी एक साथ ही रिलीज होने वाली है। और इसमें जो देखने वाली चीज है वो है स्लो मोशन वाला एक्शन, जिसको देखते हुए हमारी आंखें खुली की खुली रह जाने वाली है, और जेम्स बॉन्ड मूवी के जैसे ही क्लेवर टाइप के स्पाई एजेंट्स जो लेटेस्ट गैजेट वेपन्स के साथ लैस होते हैं। नंबर 13 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी डब कॉमेडी एडवेंचर अडल्ट एनिमेशन सीरीज ग्रीन एग्स एंड हैम का सीजन 2 द सर्विंग 2, जो अभी 8 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश में एक साथ ही रिलीज की जा रही है, जिसमें कुछ स्पाई एजेंट्स की कहानी होने वाली है, जो खुद तो बड़े बड़े पंगों में फंसते हुए दिखाई देंगे अपने मिशंस के दौरान, लेकिन हमें एडवेंचर और थ्रिल के साथ बहुत हंसाने वाले हैं इस सीरीज में। नंबर 12 पे है ZEE5 की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज अभय का सीजन 3। इसके पहले 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं, जिनके हर एपिसोड में अलग अलग कहानी दिखाई गई थी और हर कहानी को एक ही एपिसोड में खत्म कर दिया जाता है, और इसका सीजन 3 भी कुछ ऐसे ही रहने वाला है, जो अभी 8 अप्रैल को ZEE5 पे रिलीज होने वाली है। नंबर 11 पे है हिंदी डब फैंटेसी थ्रिलर रोमांटिक मूवी द इन बिटवीन, जो 8 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली एक रोंगटे खड़े करने वाली प्यार की कहानी होने वाली है, जो शुरू तो एक नॉर्मल से पहली नज़र वाले प्यार से होगी, जो उन दोनों को एक दूसरे को देखते ही हो जाता है, लेकिन उसके बाद एक अनोखा और दर्दनाक मोड़ आता है जब एक एक्सीडेंट में लड़के की मौत हो जाती है। लेकिन असली प्यार की कहानी तो यहाँ से शुरू होती है, जब लड़की को अकेले में कुछ साइंस मिलने लगते हैं अपने बिछड़े हुए प्यार की ओर से, और फिर एक औरत की हेल्प जो उसे दूसरी दुनिया में जाके बिछड़े हुए प्यार से मिलने का एक मौका दिखाने वाली है। अब एंड क्या होगा इस फैंटेसी कहानी का, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए। वैसे मुझे ज्यादातर रोमांटिक मूवीज पसंद नहीं आती हैं, लेकिन ये वाली कुछ अलग ही लेवल की होने वाली है। नंबर 10 पे है नेटफ्लिक्स की ही एक और हिंदी डब म्यूजिकल कॉमेडी एडवेंचर मूवी मेटल लॉर्ड्स, जो 8 अप्रैल को ही नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली एक बढ़िया मूवी है। कुछ टीनेजर्स की जिंदगी दिखाई जाएगी जो कि रॉकस्टार बनना चाहते हैं और अपने ही जैसे कुछ और स्कूल फ्रेंड्स के साथ मिलके एक रॉक बैंड शुरू करते हैं, लेकिन स्कूल और घर वालों के रहते हुए ये रॉक बैंड का आइडिया कुछ जमने वाला नहीं है। तो देखते हैं हमें हंसाते हुए किस मंजिल की ओर जाती है इन टीनेजर्स की जिंदगी। नंबर 9 पे है एक इंग्लिश बढ़िया क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी ऑल द ओल्ड नाइट्स आउट, जिसका अगर हिंदी में टाइटल होता तो यही होता, पुराने खंजर दिल के अंदर, जिनको कई सालों बाद 8 अप्रैल को अमेजोन पे बाहर निकालने वाला है। इस मूवी का मेन कैरेक्टर हेनरी, जो पूछताछ करने वाला है एक लेडी एजेंट सीलिया से, जो पहले हेनरी की गर्लफ्रेंड रह चुकी है और अभी उस पे इल्जाम है डबल एजेंट होने का, और कहा जा रहा है कि वो एक टेररिस्ट अटैक में इन्वॉल्व थी जो काफी टाइम पहले हुआ था। तो पास्ट और प्रेजेंट में चलती हुई इस कहानी में उनके प्यार की परतों के साथ एक टेररिस्ट अटैक के केस को भी सॉल्व किया जाएगा, जिसको रोकने में वो नाकाम रहे थे अपने पास्ट में। नंबर 8 पे है नेटफ्लिक्स की ही एक और पॉपुलर हिंदी डब क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज एलीट का सीजन 5, जिसमें बहुत से स्टीमी सीन्स भी हैं जो इस सीरीज को 18+ बनाते हैं, और ऊपर से इसकी कहानी तो बहुत बढ़िया है ही। और जहां पे सीजन 4 की कहानी खत्म हुई थी, वहीं से इसके सीजन 5 की कहानी को कंटिन्यू किया जाएगा, जो अभी से कुछ दिन बाद ही मतलब के 8 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने जा रही है।
नंबर 7 पे है एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन हिंदी मिनी वेब सीरीज मर्डर इन अगोंडा, जो 8 अप्रैल को अमेजॉन मिनी टीवी पे रिलीज की जा रही है, जो कोई भी अमेजॉन की शॉपिंग ऐप से मिनी टीवी पे जाते हुए फ्री में देख सकता है। जिसकी कहानी के शुरू में ही एक लेडी का मर्डर हो जाता है और एक पुलिस ऑफिसर अपनी जी जान से लग जाता है इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिसमें वो अपनी एक फ्रेंड की हेल्प लेने वाला है जो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। तो देखिए ये मर्डर की क्या मिस्ट्री होने वाली है इस कहानी में। नंबर 6 पे है इंग्लिश क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी द कॉन्ट्रैक्टर, जो वैसे तो VOD पे HD में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, लेकिन अभी इंडियन थिएटर्स में 8 अप्रैल को रिलीज की जा रही है। और अगर आपको जानना है कि ऑनलाइन किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है तो मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मैसेज कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। नंबर 5 पे है पंजाबी फैमिली रोमांटिक कॉमेडी मूवी गलवाकड़ी, जो लास्ट ईयर से डिले होते होते अभी 8 अप्रैल को ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है और मई मंथ में हमें OTT पे देखने को मिल सकती है, जिसकी अपडेट मैं आपको देता ही रहूँगा टाइम टू टाइम जब भी इसकी OTT रिलीज के बारे में कुछ कंफर्म पता चलता है। नंबर 4 पे है RGV मतलब कि राम गोपाल वर्मा की हिंदी एक्शन थ्रिलर मूवी डेंजरस, जो बहुत टाइम से डिले होने के बाद अभी 8 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। और राम गोपाल वर्मा खुद इस मूवी को एक बड़ी और पहली ऐसी मूवी बता रहे हैं जिसमें एक फीमेल लीड कैरेक्टर का एक्शन और लेस्बियन रोमांस भी देखने को मिलेगा। हालांकि मुझे तो ये मूवी ट्रेलर से कुछ खास नहीं लग रही, लेकिन अभी तक काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं तो इसलिए इस मूवी के बारे में बता रहा हूँ। नंबर 3 पे है एमी विर्क की न्यू पंजाबी डार्क क्राइम कॉमेडी मूवी आजा मैक्सिको चलिए, जो फरवरी एंड में थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी 8 अप्रैल को शाम 6 बजे चौपल के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज की जा रही है। जिसकी कहानी कुछ सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है, जब पंजाब के साथ पाकिस्तान और इंडिया के बाकी हिस्सों से लोग ट्रैवल एजेंट्स के झांसे में आके अमेरिका जाने के लिए गैर कानूनी रास्ता चुनते हैं, जिसमें दुनिया भर के सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नंबर 2 पे है हिंदी क्राइम थ्रिलर मूवी हुड़दंग, जो 8 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज होने वाली कुछ सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड कहानी वाली मूवी होने वाली है सनी कौशल एंड नुसरत की, जिसमें कहानी होगी एक होनहार स्टूडेंट की जो IAS ऑफिसर बनना चाहता है, लेकिन रिजर्वेशन लॉ पास होने के बाद डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार बनते हुए रास्ता भटक जाता है। अब आगे क्या अंजाम होगा इस कहानी का, ये एक क्वालिटी मूवी होने वाली है। नंबर 1 पे है नेटफ्लिक्स की इंग्लिश डब कोरियन क्राइम एक्शन थ्रिलर स्पाई मूवी यक्षा रूथलेस ऑपरेशंस, जो 8 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश एंड कोरियन में ही रिलीज होने वाली है, जिसमें कहानी एक स्पाई एजेंट की होने वाली है जो चाइना जाने वाला है एक ब्लैक ऑप्स टीम की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन चाइना में एंटर होते ही उसे पता चलता है कि यहाँ तो पहले से ही स्पाई एजेंट्स और ब्लैक ऑप्स की टीम के बीच एक बड़ी जंग चल रही है, तो इन सब से बचने के लिए उसके पास एक ही रास्ता है, खुद भी इस जंग में उतरना। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऐसे ही एंटरटेनमेंट की डोज लेते रहने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाते हुए ऑल पे क्लिक करना ना भूलें और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।